ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण। बुक्स टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्म संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सारांश के बारे में हम करेंगे। ब्रह्म संहिता जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले, जब वो साउथ इंडिया के दौरे पे गए थे, पिलग्रिमेज पे गए थे, तीर्थ पे गए थे, तब उनने ये डिस्कवर करी थी। इसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने इसको ट्रांसलेट किया है। वो फाउंडर आचार्य थे गौड़िया मत के। जो ब्रह्म संहिता जो है, इसका जो ओरिजिन है, ये कब हुई थी, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि से जब निकले थे, और उसके बाद ही उनने इसके बारे में इसके इसके ब्रह्म संहिता के बारे में बोला था। तो जो ब्रह्म संहिता जो है वो हाइम्स ऑफ ब्रह्मा भी कहा जाता है। और ये मतलब सृष्टि ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी ने इनको बनाया था, उससे पहले की बात है ये। और जैसे मैंने आपको बताया कि आदि केशव मंदिर है तमिलनाडु में, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी को इस पुस्तक की कॉपी मिली थी। कृष्णदास कविराज का कहना है कि ब्रह्म संहिता के मुकाबले कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है। और जो हम ब्रह्म संहिता आज हमारे सामने है, वो ब्रह्म संहिता का जो ओरिजिनल था, वो उसमें करीब 100 चैप्टर थे। और उन 100 चैप्टर्स में से जो 5वां चैप्टर है, वही चैप्टर चैतन्य महाप्रभु जी को मिल पाया था, और वही लेके आए थे वो वापस, जब वो बंगाल आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये मिला था, तो वो बहुत ही भाव विभोर हो गए थे, और उनके आंखों से बहुत ही जबरदस्त आंसुओं की धारा बह रही थी। और उनको ये जब मिला था, तो उनने कहा था कि ये वाकई बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, और उसे मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। प्रभुपाद जी ने जो जो ब्रह्म संहिता है, उसके बारे में कई चीजें बताई हैं। और उसमें ये बताया है कि किस तरीके से साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस के बारे में ये चीज व्यक्त करी गई है, यानी कि समानता और असमानता एक ही समय में होना। इसमें महाविष्णु के बारे वर्णन है, गोलोक वृंदावन के बारे वर्णन है, गणेश जी के बारे वर्णन है, विष्णु जी के बारे वर्णन है, गायत्री मंत्र के बारे वर्णन है, हमारे जिंदगी का सबसे मूल उद्देश्य क्या है उसके बारे वर्णन है, दुर्गा माँ के बारे वर्णन है, और आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में वर्णन है, और किस तरीके से ब्रह्मा जी की इनिशिएशन हुई थी, उसके बारे में है, यानी कि दीक्षा मिली थी उनको। और किस तरीके से प्रेम ही एक ऐसी धारा है जो कि हमें ईश्वर तक पहुंचा सकती है, उसके बारे में है। ईश्वर की सेवा में हम किस तरीके से लग सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में है। योग निद्रा के बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में, भगवान रामचंद्र के बारे में, शंकर भगवान के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में इस ब्रह्म संहिता में वर्णन बहुत ही श्रेष्ठ रूप से, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रह्मा जी ने किया है।
आगे जाके हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जो उसमें बैठे हुए थे, कमल के ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तब उनने काफ़ी खोज करी कि पता लगाएं कि वो कहाँ पे हैं, किधर हैं। तो जो कमल फूल के नीचे जो उसका जो स्टेम होता है उससे वो नीचे गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। तो जो सरस्वती जी जो थी, उनने उनके सामने आई थी, और उनने उनको कहा था कि आप ध्यान करें, काम काम बीज मंत्र के ऊपर करें, ताकि काम बीज मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी होगी। और काम बीज मंत्र का भी इसके बारे में इसमें विवरण आता है ब्रह्म संहिता में। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ स्वाहा, ये काम बीज मंत्र है जो कि सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। फिर आगे क्या होता है कि जब ये तपस्या कर रहे होते हैं ब्रह्मा जी, तो उन्हें भगवान कृष्ण की मधुर जो बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, और जो वेदों की जो माता हैं, वो जो हैं, वो कृष्ण भगवान की जो मधुर बांसुरी की वाणी है, उसमें से निकल के वो गायत्री के रूप में आती हैं। और जब ये साउंड वाइब्रेशन होता है भगवान की ध्वनि से, भगवान की बांसुरी की ध्वनि से, तो वो जाके आगे जाके ब्रह्मा के मुंह से निकलती है, और वो जाके आगे गायत्री में जाके उत्पन्न होती है, गायत्री मंत्र जो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र का उत्पादन हुआ था। तो इसके बारे में ये ब्रह्म संहिता में आता है। फिर आगे बताते हैं कि एनलाइटेंड बाय मेडिटेशन अपॉन द सेक्रेड गायत्री, ब्रह्मा बिकेम एक्वेंटेड विद द एक्सपेंस ऑफ द ओशन ऑफ ट्रुथ। तो जब वो गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, तो उनने पूर्ण सच था, पूर्ण जो सच्चाई थी, उसके बारे में उनको ज्ञान होता है। और उसके बाद इंस्पायर्ड बाय हिज प्रोफाउंड एंड सब्लाइम रियलाइजेशन, his heart overflowing with devotion and transcendental insight, Lord Brahma spontaneously began to offer a series of poem prayers। यानी कि जब गायत्री मंत्र का वो जाप करते रहे, तो उनके अंदर दिल में ईश्वर की तरफ जो प्रेम हुआ, गोविंद की तरफ जो प्रेम हुआ, वो जो निकला, वो जो प्रेम था वो प्रार्थनाओं के रूप में निकला। और वो जो सारी प्रार्थनाएं जो निकली उनके हृदय से, वो जो चीज है उसे हम ब्रह्म संहिता के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा की जो प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए, इसका सारा ही वर्णन इस पुस्तक में आता है। करीब 60 के आसपास प्रार्थनाएं हैं, पर हम आप अभी इसमें आपको कुछ बताएंगे जो कि हैं। एक प्रार्थना आती है ब्रह्मा जी की, जिसमें वो कहते हैं, आई वर्शिप गोविंदा द प्राइमेरियल लॉर्ड, द फर्स्ट प्रोजिनेटर हु इज टेंडिंग द काउज। यानी कि मैं गोविंद की प्रार्थना करता हूँ जो कि सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं, और वो ही हैं जो कि सबसे पहले थे। और वो गोविंद वो हैं जो कि गायों को चराते हैं। और गोविंद वो हैं जिनको जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे मणियाँ हैं। मणियाँ कैसी हैं? यानी कि जो कि आध्यात्मिक मणियाँ हैं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक मणियाँ हैं हर जगह। और वहाँ पे अरबों खरबों कल्प वृक्ष हैं, जिनसे आप जो भी मांगो वो दे देते हैं। ऐसी जगह का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि गोविंद कहाँ रहते हैं। और वो कहते हैं कि गोविंद के आसपास हजारों हजारों लाखों लक्ष्मी और गोपी हैं जो कि उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। फिर आगे जाके ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि मैं गोविंद की प्रार्थना करता हूँ जो कि
सबसे प्रमुख हैं, सबसे प्रमुख हैं, और जो कि अपनी बांसुरी बजाने में बहुत ही निपुण हैं, और उनकी जो प्यारी प्यारी जो उनकी आंखें हैं वो कमल की तरह हैं, और जो उनका जो सिर है उस पे जो जो पीकॉक होता है, जो मोर होता है, उसके पंख से सुशोभित किया हुआ है। और अरबों खरबों जो क्यूपिड होते हैं, क्यूपिड यानी कि जो प्रेम के देवता होते हैं, अरबों खरबों को भी मिला लिया जाए तो उससे भी ज्यादा वो कहते हैं कि मेरे गोविंद हैं। फिर एक जगह और श्लोक आता है जहाँ पे फिर से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ मेरे गोविंद की, और उस गोलोक वृंदावन की, जहाँ पे कि जहाँ की जो मिट्टी भी जो है वो एकदम मणियों के साथ है, जहाँ का जो जल है वो अमृत के बराबर है, और जहाँ का हर एक शब्द जो है वो गाने के बराबर है, और वहां पे जो हर एक कोई जो चलता भी है वो एक एक नाच के बराबर है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि वहां पे अनेकों अनेकों गाय हैं जो कि दूध देती हैं, और वहां पे दूध का एक बहुत ही भरपूर क्या है, एक ओशन है, समुद्र है। आगे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि इन द ट्रांसेंडेंटल रीजन ऑफ गोलोक आर फाउंड द सेम एलिमेंट्स एज आर फाउंड इन द मंडेन वर्ल्ड्स बट इन देयर हाईएस्ट प्योरिटी एंड ब्यूटी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो गोलोक है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, गोविंद रहते हैं, वहाँ पे जो चीजें हैं वो तो मतलब वैसी ही हैं जैसे कि दूसरी जगहों पे पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो खूबसूरती है, और उनकी जो शुद्धता है, उनकी जो प्योरिटी है, उसका कोई भी वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। The Brahma Samhita teaches that transcendence truth, ultimate reality, can be apprehended only by the mercy of the Supreme. तो ब्रह्मा कहते हैं कि आप भगवान को जान सकते हैं भगवान की कृपा के साथ ही, उनकी कृपा के बिना आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। एक जगह वर्णन आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, आई वर्शिप गोविंद द प्रीमियल लॉर्ड whom the pure devotees see in their heart of hearts, with the eye of devotion, think with the slave of love। यानी कि कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ जो हैं, सबसे ऊपर जो हैं भगवान गोविंद, उनकी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ, जिसे जो सच्चे भक्त जो होते हैं अपने हृदय में पाते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उन्हें अपने हृदय में पाते हैं, और उनको वो भक्ति किससे करते हैं, प्यार से करते हैं। भक्ति किससे करते हैं, प्रेम से करते हैं। भक्ति किससे करते हैं, एक भावना के साथ करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के का को प्रार्थना करना, भगवान से प्यार करना पे इसको श्रेष्ठ बताते हैं। फिर आगे ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं कि वी आर सीइंग थ्रू ब्रह्मा एन एटर्नल ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑफ विच द प्रेजेंट वर्ल्ड इज अ मेरी रिफ्लेक्शन। तो जो ब्रह्मा जी जो वर्णन कर रहे हैं गोलोक का, वैकुंठ धाम का, वो जो वर्णन है उसके सामने जिस जग में हम लोग रह रहे हैं वो एक निमित्त मात्र ही है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी जो गोलोक जो है वो वाकई में बहुत बड़ा है, वाकई में बहुत ही सुंदर है, और उसके मुकाबले में जहां हम रह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का जो देखने का तरीका है गोलोक का, वो उन्हीं का देखने का तरीका नहीं है। इट इज शेयर्ड बाय दोज हु गिव देमसेल्फ फुल्ली ऑन टू द लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड। वो कहते हैं कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो भी उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से ब्रह्मा जी देखते हैं। फिर ब्रह्मा
admits that Golok is known only to a very few realized soul in this world. ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि आत्माएं हैं जो कि इस चीज को समझ पाते हैं और इस चीज को देख पाते हैं। आगे ये कहा जाता है कि ब्रह्म संहिता, ये ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं लेकिन इसके बारे में फोरवर्ड में कहा जाता है, सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता जो है ये ग्रंथ है बहुत ही एडवांस्ड है और उसको समझने के लिए आदमी तभी समझ सकता है जब उसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमा और भक्ति रसमृत सिंधु का ज्ञान हो चुका हो। तो इस बात को हमें कौन बताता है? सुबहानंद दास भी बताते हैं और इसके अलावा सरस्वती ठाकुर भी इसके बारे में बताते हैं। जो सबसे पहला जो श्लोक आता है इस ग्रंथ में वो है ईश्वर परम कृष्णा सचिदा आनंद विग्रह आनंदीर अधीर गोविंद सर्व कृष्णा करणम, यानी कि कृष्णा हु इज नोन एज गोविंदा इज द सुप्रीम गॉड हेड। कृष्णा जिनका नाम गोविंद है वो ही परम है, वो ही परम है। ही हैज एन एटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, उनका जो शरीर है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एकदम ऐसी सुंदरता है जिसका हमें उससे शांति और सुख मिलते हैं। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, यानी कि वो ही आदि हैं, वो ही सारी चीजों का, सब कुछ उन्हीं से शुरुआत हुई थी। He has no other origin and he is the prime cause of all causes. सारे कारणों के कारण वो ही हैं और उनसे पहले कोई नहीं था, वो ही सबसे पहले थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंक ब्रह्म संहिता का पसंद आया होगा। कृपा करके ब्रह्म संहिता लीजिए और उसको जरूर पढ़िए। और ब्रह्म संहिता के बारे में हम और भी वर्णन करेंगे अपने दूसरे पार्ट में ब्रह्म संहिता के, तो उसका जरूर आप लोग इंतजार कीजिएगा। हरे कृष्णा।